अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया ऑन करते हैं और आपको मालूम होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में महज 96 घंटों के अंदर अंदर यानी सिर्फ 4 दिनों में एक ऐसी सियासी जमात खड़ी हो जाती है जो मुल्क की बड़ी बड़ी तारीखी पार्टियों को फॉलोअर्स की दौड़ में पीछे छोड़ देती है। एक ऐसी जमात जिसका इंतखाबी निशान एक काकरोच यानी लाल बेग है। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक सस्पेंस ये है कि इस पार्टी ने अब तक 56 लाख से ज़ायद नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया है। भारत के सियासी ईवानों, इंटेलिजेंस ब्यूरोज और खुद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हलचल मची हुई है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर काकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन सा गहरा माइंड गेम चल रहा है। क्या ये महज इंटरनेट पर नौजवानों का एक मजाक है या फिर ये भारत की तारीख का वो पहला डिजिटल इनकलाब है जो आने वाले वक्त में मोदी हुकूमत और भारतीय अदलिया के पूरे ढांचे को हिला कर रख देगा। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 मई को वो कौन से चौंका देने वाले रिमार्क्स थे जिन्होंने इस चिंगारी को जन्म दिया, इस तहरीक का असल मास्टरमाइंड कौन था और इस पार्टी का वो खुफिया मैनिफेस्टो यानी मंशूर क्या है जिसने भारत के मंजे हुए सियासतदानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का ड्रॉप सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को नई दिल्ली में वाक़ई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोर्ट नंबर 1 से, जहां एक इंतहाई हसास केस की समाअत चल रही थी। ये केस भारत में बढ़ती हुई जाली डिग्रियों, बोगस मीडिया हाउसेज और ब्लैक मेलिंग के खिलाफ दायर किया गया था। बेंच की सरबराही कर रहे थे भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। समाअत के दौरान अदालती कार्रवाई के मुसद्दका रिकॉर्ड के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो आम तौर पर आला अदलिया की जुबान से नहीं सुने जाते। उन्होंने नौजवानों की एक मखसूस खेप पर तनकीद करते हुए कहा, आजकल कुछ नौजवान काकरोच यानी लाल बेगों की तरह हो गए हैं। जब इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, जब वो अपने प्रोफेशन में नाकाम हो जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सहाफ़ी बन जाते हैं, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पर ब्लैक मेलिंग शुरू कर देते हैं और इदारों पर हमले करते हैं। ये माशरे के तुफैलिये यानी पैरासाइट्स हैं। चीफ जस्टिस का ये जुमला जैसे ही अदालती रिपोर्टर्स के जरिए बाहर निकला, सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। भारत की जनरेशन Z यानी वो नौजवान जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान हैं और जो पहले ही मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पेपर्स लीक होने के स्कैंडल से तंग थे, इन्हें लगा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। आमतौर पर जब नौजवानों को गुस्सा आता है तो वो सड़कों पर निकलते हैं, पथराव करते हैं या नारेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार डिजिटल दुनिया की इस नस्ल ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसकी तवक्का ना तो मोदी हुकूमत कर रही थी और ना ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी उम्मीद थी। उन्होंने चीफ जस्टिस के दिए हुए गालीनुमा लफ्ज़ काकरोच को ही अपना तगमा बना लिया। ठीक 16 मई 2026 को यानी चीफ जस्टिस के बयान के अगले ही दिन इंटरनेट पर एक नया अकाउंट नमूदार होता है, CJB काकरोच जनता पार्टी के नाम से। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट शुरू होती है जिसे आपको गौर से सुनना होगा। इस तहरीक का बानी कोई गुमनाम हैकर या कोई कंप्यूटर बोट नहीं है। इसका असल बानी एक 30 साला नौजवान है जिसका नाम है अभिजीत दिपके। अभिजीत कोई आम लड़का नहीं है। वो इस वक्त अमेरिका की इंतहाई मोतबर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस और मैस कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री कर रहा है। और इससे भी बड़ी और मुसद्दका हकीकत यह है कि वो 2020 से 2023 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया कवरेज टीम का हिस्सा रहा। यानी इसे मालूम है कि डिजिटल दुनिया में बयानिए की जंग कैसे लड़ी जाती है और एल्गोरिथम को अपने इशारों पर कैसे नचाया जाता है। अभिजीत दबके ने इंस्टाग्राम और एक्स पर जैसे ही ये अकाउंट बनाया, भारत के नौजवानों ने इसे हाथों हाथ लिया। अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर कीजिए जो सोशल मीडिया के माहिरीन को हैरान कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 9 लाख फॉलोअर्स, अगले 48 घंटों में 30 लाख फॉलोअर्स का हदफ अबूर और अगले 96 घंटों यानी 4 दिन में इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज़ायद और अब तक की ताज़ा 3 रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 लाख यानी 6 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स। ये ग्रोथ रेट दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और ब्रांड्स के लिए भी एक ख्वाब है। सिर्फ यही नहीं, अभिजीत ने एक गूगल फॉर्म के ज़रिए इस पार्टी की ऑनलाइन रुकनियत यानी मेंबरशिप शुरू की
اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ محض 3.5 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ اس فارم کو فل کر کے پارٹی کی باقاعدہ رکنیت اختیار کر لی۔ جب یہ گراف تیزی سے اوپر گیا تو 15 اور 16 مئی کی درمیانی رات کو ہی بھارتی عدلیہ میں کھلبلی مچ گئی، صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی اور چیف جسٹس سوریہ کانت کو خود آفیشیل وضاحت جاری کرنا پڑ گئی۔ انہوں نے کہا ان کے بیان کو غلط رنگ دیا گیا ہے، وہ بھارت کے نوجوانوں کی عزت کرتے ہیں اور انہیں ملک کا مستقبل مانتے ہیں، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کاکروچ جنتا پارٹی ایک برانڈ بن چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پارٹی صرف میمز اور مذاق تک محدود ہے؟ یہاں کہانی میں ایک اور بہت بڑا سنجیدہ موڑ آتا ہے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ ایک طنزیہ تحریک ہی معلوم ہوتی ہے جس کا سلوگن تھا وائس آف دا لیزی اینڈ ان ایمپلائڈ، یعنی سست اور بے روزگاروں کی آواز۔ لیکن جب آپ ان کا منشور پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی گہری سیاسی بصیرت کام کر رہی تھی۔ اس کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے منشور میں 4 ایسے مطالبات رکھ دیے جن پر بھارت کی کوئی بھی روایتی سیاسی جماعت بات کرنے سے ڈرتی تھی۔ اب ذرا سوچئے، یہ مطالبات بظاہر ایک مذاق کے پیرائے میں لکھے گئے ہیں، لیکن یہ سیدھا اس کرپٹ سسٹم کی جڑوں پر وار کرتے ہیں جس سے بھارت کا عام شہری پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے منجے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور سابق کرکٹر اور سیاستدانوں نے بھی اس پارٹی کی پوسٹ پر کمنٹس کیے اور طنزیہ طور پر اس کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک اب صرف نوجوانوں کے موبائل سکرین تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ مودی حکومت کے لیے ایک نیا درد سر بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اگلے انتخابات میں یہی جنریشن زی سب سے بڑا ووٹ بینک ثابت ہونے والی ہے۔ ابھیجیت کی یہ مہم الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو کر شاید کوئی سیٹ نہ جیت پائے، لیکن اس نے بھارت کے ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کو یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی یا انہیں حقارت امیز القابات سے نوازا تو پھر انہیں بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کا اس کاکروچ جنتا پارٹی اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔